तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर समाधि स्थल पर, पूतना की समाधि स्थल पर, और यहाँ के पुजारी महाराज जी जो हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूरी कहानी समझेंगे और इस स्थान के बारे में भी पूछेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है। तो भैया सबसे पहले आपको राधे राधे। राधे श्याम। राधे श्याम। हाँ, तो पहले तो आप हमें यहाँ पर, पहले तो आप हमें जो है आप बताइए कि पूतना कौन थी और उनसे श्री कृष्ण का क्या नाता था और क्यों मारने आई थी, और अपने जो इस समाधि स्थल की मान्यता के बारे में बताइए, जिससे कि हमारे भक्त जान सके और अगर अगर यहाँ पर आते हैं तो वो भी इस जगह के दर्शन करके लाभ प्राप्त कर सके। देखिए, जहाँ पर आप आए हुए, इसका पूरा नाम है पुरानी गोकुल महावन। महावन बड़ा, वन माने जंगल। तो ये महावन 84 को उसका जो भूमि इसकी परिक्रमा करते हैं अधिक मास के महीने में, उसको मलमास भी कहते हैं, अधिक भी कहते हैं। तो इसका जो परिक्रमा करते हैं 252 किलोमीटर का है। तो जिस 84 को इसमें 24 वन है, 12 वन जमुना के इस पार है, 12 वन जमुना के उस पार है। जैसे निधवन, बृहदवन, लोवन, कुदरवन, महावन, इसी में ये महावन आ जाता है। तो 12 वन जमुना के इस पार है, 12 वन जमुना के उस पार है। इसका पूरा नाम है पुरानी गोकुल महावन। एक गोकुल यहाँ से 3 किलोमीटर आगे नवीकरण किया है वल्लभाचार्य जी ने, यहाँ का नकल किया वहाँ पर। वो 400 साल पुराना है, ये 5581 साल पुराना है। तो ये पूतना का यहाँ उद्धार किया भगवान ने। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, 3 युगों में भगवान को साथ में लेकर के चली, भगवान के साथ में आई मुक्ति के लिए। ये सतयुग में राजा बलि की पुत्री थी। राजा बलि कौन थे? गरुड़चन के पुत्र, प्रहलाद के नाती, भक्ति में शिरोमणि भक्त प्रहलाद हुए ना बहुत बड़े, उनके नाती थे राजा बलि। पाताल लोक के राजा थे। बैकुंठ में भी एक बार राज किया। तो बैकुंठ में भी राज किया है। तो भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 15 अवतार में विष्णु भगवान आए वामन के नाम से, वामन भगवान। हाँ, वामन का अवतार हुआ ना वामन भगवान का। तो इसने, इसका नाम था रतनमाला सतयुग में। तो यज्ञ चल रहा था, अंदर यज्ञ करा रहे थे, शुक्राचार्य उनके गुरु थे। तो भगवान का जो अवतार हुआ, तो भगवान ने परीक्षण किया अपने भक्त का, मेरा भक्त का अच्छा है पक्का है। भगवान परीक्षण करते हैं। तो तीनों लोगों में धजा फुरा रही थी उनकी, राजा बलि की, दान के विषय में। उनके मुकाबले कोई दान नहीं था तीनों लोगों में। तो जब भगवान आए ब्राह्मण के वेश में, बामन का मतलब होता है, बामन ये उंगल होती है ना हमारे, बामन उंगल के छोटा स्वरूप था। इसका नाम रतनमाला था। तो उन्होंने कहा भगवत में भिक्षाम देइए, आवाज लगाइए। तो निकल के आई। इसने देखा तो जब भगवान को देख करके, भगवान छोटे थे, इसने देख करके पुत्र इसने प्रकट किया, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दूध पिलाती। भगवान का तथास्तु, जो भगवान कहते हैं वो करते। राजा बलि से कहने लगे तू बहुत बड़ा दानी है, मैंने तेरा बहुत बड़ा यश कीर्ति सुनी है, तो तू दान देता है कि हाँ महाराज मैं दान देता हूँ, कि मुझे दान दे सकता है, हाँ मैं आपको भी दे सकता हूँ। वो राजा बलि नहीं समझ सका कौन है ये। तो जब कहने लगा कि महाराज क्या चाहिए आपको, कि मुझे 3 पर भूमि चाहिए। तो राजा बलि सोचने लगा मेरी तो बड़ी इसमें तौहीन हो जाएगी, मेरा जब मुझे कोई ऐसी चीज़ मांगी जिससे मैं आपको दे सकूं, ये तो आपने बहुत छोटी चीज़ मांगी है, मुझे लज्जा आएगी देने के लिए। तो वो जो नहीं जान सके कौन है। तो यज्ञ जो चल रहा था उसमें तो देर हो गई, याचक को बातचीत करते हुए। याचक जो आता दरवाजे पर, देख जब देर हो जाती है राजा बलि को बातचीत करने में, 3 पर भूमि मांगते हैं वामन भगवान। तो अंदर से आवाज आई शुक्राचार्य की, तो क्या कर रहे थे, देर हो गई, जल्दी आई, आखिरी आहुति चल रही है कि समापन होने जा रहा है। कि महाराज ये मेरे याचक आए हुए हैं दान के लिए, कितनी देर कैसे हो गई, ये आखिरी आहुति चल रही, जल्दी आइए। तो नहीं अभी नहीं आ सकता हूँ। जब उसने ध्यान किया था, देर कैसे ध्यान किया है, जो भ्रकुटी में ध्यान करते हैं योगी पुरुष जो होते हैं, महान संत जो होते हैं त्रिकालदर्शी, तो वो अंदर भ्रकुटी में ध्यान करते हैं तो संसार का दर्शन करते हैं उसके अंदर। जब संसार में देखा है भ्रकुटी के अंदर ये कौन याचक आए हुए, देखा विष्णु भगवान का दर्शन हुआ शुक्राचार्य को। तो जब बाहर निकल के आए राजा बलि से कहने क्या कर रहा है, उसमें नहीं है कोई राजा फाजर, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये भिक्षुक नहीं है, ये भगवान का अवतार हो गया 15वां, और तेरे लिए छल करने के लिए आए। मैं महाराज जान देने के लिए उद्यत हो गया हूँ और तुमसे कह चुका, वचन दे चुका हूँ, मैं तेरा गुरु मेरी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा तेरी बात नहीं। क्यों? ये धर्म के प्रतिकूल चलता हो तो प्रत्याग कर देना चाहिए। भरत ने माता का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। ये धर्म के प्रतिकूल थे। राजा बलि ने दान किया, शुक्राचार्य ने मना किया, एक आंख से अंदर कर दिया। कोई दान करे उसको रोकना नहीं चाहिए, वो धर्म के विरुद्ध था। तो फिर भी गुरु और शिष्य का ऐसा नाता होता है, जब वो कहने लगे कि आप मैं दान मुझे चाहिए, जब तू कह चुका है मुझसे, तो तू त्रिवाचा 3 बार कह दिया है, फिर उसको जल छुड़ा है, जल जब हाथ में ले लेता है आदमी, संकल्प करता है, तो फिर वो झूठ नहीं बोल सकता है। तो उसने कहा कमंडल था एक उनके पास, वामन भगवान के पास एक छाता था उनके पास। तो कहने लगा अच्छा, राजा बलि से कहने लगे तू ऐसा कर, जल ले हाथ में, जब तू संकल्प कर लेगा तो फिर तू झूठ नहीं बोलेगा। तो ठीक है महाराज, वो ऐसे हाथ का किया उन्होंने। तो जैसे शुक्राचार्य थे सूक्ष्म शरीर धारण कर कमंडल में प्रवेश कर गए। उसमें एक टेंटली होती है पानी आने वाली, जैसे उसमें जो डाला तो वो नहीं आया, छोटा स्वरूप धारण करके रोक दिया पानी को उन्होंने।
तो कहने लगे महाराज पानी क्यों नहीं आ रहा है। भगवान तो जानते थे वो इसमें छिप गया है। तो राजा बलि कहने लगे कि महाराज पानी क्यों नहीं आ रहा है। वो कहने लगे इसमें कोई तिनका आ गया है, इसको तू थोड़ा हिला दे। चला के डाब पड़ी थी, डाब से उसको हिलाया तो आंख में लगा। राजा बलि ने दान किया, शुक्राचार्य ने मना किया, एक आंख से अंधा कर दिया। चीख करके उसमें निकला कमंडल में से और सीधा चला गया। फिर उसने मुड़कर नहीं देखा है। जब फिर 3 पग भूमि के लिए उद्यत हुआ था देने के लिए, तो कहने लगे महाराज 3 पग भूमि देने के लिए मैं आज आपको तैयार हूँ कि देख लो कि हाँ मैं 3 पग भूमि आपको दूंगा, वचन दे चुका हूँ। तो जब वामन भगवान ने पहले तो पृथ्वी को नाप लिया 1 ही कदम में, दूसरा मेहरलोक पहुंच गया भगवान का चरण, मेहरलोक स्वर्ग से ऊपर। तीसरे के लिए जगह नहीं रही तो कहेंगे महाराज कहाँ रखना चाहिए, अब मेरा एक चरण और रह गया, तेरा धर्म जा रहा है, मैं कहाँ रखूँ उसको। कि महाराज आपको सबका अधिकार है, मेरे शरीर पर आपका अधिकार नहीं, मेरे शीश पर रख दीजिए। तो राजा बलि के शीश पर रखा है वामन भगवान ने चरण अपना। तो शीश पर रखा है तो पहले तो इसने पुत्र इसमें प्रकट किया तो बड़ा सुंदर, ऐसा मेरा पुत्र होता तो दूध पिलाती, भगवान का तथास्तु। तो जब तीनों लोग ले लिए, 3 पग भूमि में, फिर कुछ नहीं रहा तो इसको क्रोध आ गया, मेरे पिताजी सब कुछ छीन लिया, इसको विष दे के मार देती, मेरा पुत्र होता। भगवान फिर का तथास्तु। 2 वरदान सत्युग में दिए भगवान ने इसको। तो भगवान कहते हैं वो करते हैं। 3 पग तो उसके बाद सत्युग चला गया। फिर आया त्रेता राम अवतार, फिर मंथरा बनी कैकेयी की दासी बुद्धि को भ्रमित करके राम को वनवास कराया। मगर इच्छा थी भगवान का स्पर्श करने की, वो भी नहीं हो पाई उनकी त्रेता में। फिर भगवान का प्राकट होता है मथुरा में। अर्धरात्रि में वसुदेव जी लेकर के आते भगवान कृष्ण को, यहाँ रख जाते हैं, यहाँ से योग माया को ले जाते हैं। भगवान ने पहले आदेश किया था योग माया के लिए, वो एक शक्ति थी, वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं थी। वो मैं लीला रचूंगा, जसोदा माँ के उद्र में प्रवेश कर जाइए। तो जब वो प्रवेश कर गई तो यहाँ उसको रात में लेकर के आए थे भगवान कृष्ण को, यहाँ रख गए थे, यहाँ से योग माया को ले गए थे। सुबह हुआ है तो कल इसको दिया, ये लीजिए महाराज। तो ये तो मेरा तो 8वां लाल काल था, ये तो लड़की है, वो तो लड़का था महाराज, यही हुआ है। तो गुस्से में हाथ में छीन करके उसको और शिला पे पछाड़ना चाहा, तो मस्तक पर चरण प्रहार करके आकाश मुड़ गई और कंस को आकाशवाणी करी, हे मामा कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला गोकुल में पाल नाम ढूंढता है। जब उसको ज्ञात होता है मेरा दुश्मन वहां चला गया, उसको कैसे मारा जाए, तो फिर कोई आदमी अपने कार्य कराने के लिए युक्ति बनाता है कोई। तो उसने कहा लोभ, बस लोभ के कारण सब काम होते हैं। तो उसने कहा कि भाई दुश्मन को इसका पूरा चप्पे को खींच से ले जाइए इसको घुमाते हुए। तो कहने लगे अच्छा यहाँ पे परिक्रमा भी लगाई जाती है? हाँ परिक्रमा लगाई जाती है, उसका आगे वृत्तांत चल रहा है। हाँ तो जब छीन करके जो हाथ छिला पे पछाड़ना चाहा तो हाथ में छूटकर मस्तक पर चरण प्रहार करके आकाश में उड़ी, कंस को आकाशवाणी करी, हे मामा कंस तू मुझे क्या मारता है और तेरे मारने वाला गोकुल में पाल नाम भूल रहा है। उसको ज्ञात होता है मेरा दुश्मन वहां चला गया, उसको कैसे मारा जाए। तो उसने एक ऐलान किया, बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा रैयत थी उसके पास, तो मेरे दुश्मन को मार के आएगा मैं इसको आधा राज्य दूंगा। तो इसने कहा मैं उसको मारूंगी, तू कैसे मारेगी, काला क्लूट सूप पे लाला देख कर डर जाएगा। नहीं मैं माया से रूप को रचूंगी, स्त्री चरित्रम पुरुष भागे जानवर देवा को तो मनुष्य। स्त्री अब चांडाल चौकड़ी फैलाती, जानवर देवा देवता नहीं जान सकते, तो मनुष्य, मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है स्त्री के सामने। तो यहाँ भगवान 6 दिन के लिए छठी पूजन हुआ है, बहुत बड़ा नंद जी ने नंदोत्सव मनाया है। एक एक ब्राह्मण को 10-10 हजार गाय दान करी, खुशी के मारे 80 साल की उम्र में लड़का हुआ है। तो टीवी में कुछ, हाँ टीवी में कुछ और तरीके से दिखाते हैं और भागवत में कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। टीवी में दिखाते हैं कई बच्चों आकर के गोकुल में मारती है, आंचल से लगा करके पैदल चल के आती। भागवत में ऐसा नहीं दर्शाया है, भागवत में दर्शाया आकाश मार्ग से उड़कर आई थी, सिंहासन पर आकर बैठ गई थी। और ये 252 किलोमीटर का जो 84 को उसके सभी नर नारी उपस्थित हुए भगवान की लीला में, और देवता भी आए, उसी में आकर के बैठ गई सिंहासन पर। और धरती पे, पृथ्वी पे, सृष्टि में इसके मुकाबले कोई सुंदर स्त्री थी, माया से रूप को रचा इसने, कोई समझ नहीं सका इसको भेद को, यही जानती थी, परमात्मा जानते थे। तो ये यशोदा मैया से कहने लगी मैं लाला का दर्शन कर, सब इसको देखकर मोहित हो जितने भी थे पृथ्वी पर, ये कौन है कहाँ से आई, पूछने लगे। भगवान को इसको भूल गए सब, आकर्षण ज्यादा था ना, बहुत सुंदर थी, कोई नहीं था इसके मुकाबले। हाँ जब उसको देख करके सब मोहित हो गए तो यशोदा को पूछ रहे कौन है कहाँ से आई है, अंदर की बात को छिपा लिया, जो कहीं विष के मारने कोई अपने बच्चे को नहीं देगा। यशोदा मैया से कहने लगे ब्रह्मा जी के जो मुझे 2 वरदान मिले हुए, यशोदा मैया कहने कौन से वरदान तुझे मिले, एक तो मुझे ये वरदान मिला हुआ है जो बच्चा कुरूप होता है मेरी गोदी में आने से स्वरूप सुंदर बन जाता है, और मेरे आंचल से दूध नहीं अमृत निकलता है, तो पी लेता है अमर हो जाता है। तो ऐसी माताओं की भावना होती है मेरे लाला दीर्घायु हो जाएगा, ले तू खिला लेने के। ऐसे बच्चा ने लाला मुँह दे दिए, एक दूसरे खिलाने के लिए दे देती है। तो जब ऐसे दे दिया है इसको गोदी में, भगवान को जो लिया है इसने पकड़ करके ऐसे ऐसे करके जो भगवान को लिया है, तो भगवान 6 दिन के थे, छठी पूजन हुआ भगवान का। तो 6 दिन का बच्चा ना न बोल सकता है, न बैठ सकता है, न सुन सकता है, न कुछ कर सकता है, और भगवान अंतर्यामी सब कुछ कर सकते हैं। वैसे भगवान को गोदी में लिया, भगवान देख के इसको मुस्कुराने लगे, भगवान को देख के ये भी मुस्कुराने लगे। तो भगवान सोचने लगे हम माखन मिश्री खाने आए थे और मौसी जी हमको विषपान कराने आई हैं, तो हम विषपान तो करेंगे नहीं। भगवान शंकर को इशारा किया है कि आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है,
जब समुद्र मंथन हुआ था, आप विष को हलाल पी गए थे, तो आप विष का पान करो, मैं दुग्ध का पान करूंगा। जैसे उसको मौका मिला है, तो जैसे निकाल के आंचल को भगवान कृष्ण ने मुखारबिंद में प्रवेश कराया है, तो जैसे भगवान कृष्ण ने मुखारबिंद खुला तो माया के द्वारा शंकर भगवान प्रवेश कर गए, और दुग्ध का पान कृष्ण ने किया, विष का पान शंकर भगवान ने किया। तो विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, नीलकंठेश्वर कहलाए। तो जब भगवान ने दूध की राशि से प्राणों का जो आकर्षण किया, खींचना शुरू किया इसके प्राणों को, तो ये सब शक्ति छीड़ होने लगी, छटपटाने लगी कि मुझे कुछ होता जा रहा है, ये नहीं मर रहा। गुस्से में आके मैं इसको मारने आई थी, ये नहीं मरा, मुझे मारे डाल रहा। तो आकाश में लेकर उड़ गई भगवान को। भागवत में दर्शाया 18 किलोमीटर शरीर माया से आकाश में जाके बनाया है। तो ऊपर से जब अपने रूप में आई, काल ने मंदिर रावण राहु उग्र अंत न हो राहु, सीता माँ का हरण किया रावण ने संत के भेद में, और संत नहीं था, सच्चाई सामने आई तो मारा गया। काल ने हनुमान जी का रास्ता रोका, एक ऋषि बन करके, और सच्चाई सामने आई तो मारा गया। देवताओं की सभा में राहु बैठ गया अमृत पीने के लिए, जब सच्चाई सामने आई तो मारा गया। तो अपने रूप में आई फिर जी, यहाँ कोई नहीं जानता, भगवान ही तो जानते थे केवल। तो भगवान ने ऊपर से मोड़ के उसको नीचे छोड़ दिया। चूड़े माछ राजेंद्र, पेड़ पौधे जिसके ऊपर भी सबका चिन्ह बन गया, इसकी खंड करके 108 चेता जगह बाबा ने संस्कार किया जमुना किनारे। जैसे मुर्दा जलता है ना, बदबू आती है धुएं में से, इसमें चंदन की महक निकली। नारद जी को बड़ा संशय हुआ, इसमें चंदन का महक क्यों निकल रहा है। भगवान कहने लगे, मातृति प्राप्त करम भजामी भी नरनम माता सम नास्ति शरीर पोषणम। मैंने उसको सत्य को वरदान दिया था, ये मुझे पुत्र के रूप में चाहती थी, ऐसा मेरा पुत्र होता। तो इसका आंचल का पान कर चुका, मेरा स्पर्श हो गया है। जैसे हम लोहे को पारस से लगाते हैं सोना बन जाता है, वो परमात्मा का स्पर्श करता है, दिव्य हो जाता है। वो गर्भ के गड्ढे में लौट कर नहीं आता है, जो भगवान का स्पर्श होता है। जैसे कपड़ा साबुन से दूर रहता है तो गंदा रहता है, लिपट जाता है तो साफ हो जाता है। इसी प्रकार जो भगवान की शरण में आ जाता है, उसके विकार खत्म हो जाते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार। जो 5 लुटेरे प्रवेश कर जाते हैं, भगवान के स्पर्श होने से हट जाते हैं वो, और फिर उसको भगवान ने मात्र की प्राप्त करम भजामी भी नरनम माता समनासी सही पूछनम, माता का स्थान दिया। फिर राक्षसी ने दी, मैया बन गई भगवान की। भागवत में 10वें स्कंद में 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है, मैं माता मान के तुझे मुक्ति देता हूँ। फिर जो माता का स्थान दिया, ये नीचे का समाधि स्थल पुराना, इसका बहुत बड़ा चमत्कार है मैया का। फिर माता बहनों को गर्भ गिर जाते हैं, बच्चे नहीं होते, पुत्री होती है, पुत्र नहीं होता, बच्चा होता नहीं, ऑपरेशन हो जाता है, या किसी के भूत प्रेत परेशान करता है, तो भैया मैया की भेंट लगा के जाती है। मैया ने 700 माताएं गोद भरी उसकी। यहाँ स्वास्थ्य की पूजा होती है। ऑपरेशन 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन मैया की शक्ति काम करती है। जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ दवा काम करती है। आज भी इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। आपको सब पूरी बायोडाटा लिखा हुआ मिलेगा, फोटो वगैरह, नंबर वगैरह सब मिलेगा, लिखा हुआ कौन कौन के कहाँ पर किस किस के हुए। इसका चमत्कार मैया का आज भगवान ने इसको वरदान दिया था, अब तू मारती थी, अब तू जाय करेगी, मेरा स्पर्श हो चुका है तेरे ऊपर। फिर आकाश से पुष्पक विमान आया है, 4 पार्षद विष्णु भगवान के आए उसमें। भगवान गोलोक धाम को आदेश करते हैं, गोलोक धाम को चली जाती है। ये भूमि स्थल है जो आप खड़े हुए हैं, जो सिद्ध स्थल है, जहाँ मैया का चमत्कार, बहुत माताएं आती हैं जो दीन दुखी होती हैं, मैया उनका बार बार आदान कर जाता है। पुत्री होती है, पुत्र में बच्चा नहीं होता है, यहाँ भेंट लगा के जाती है, मैया की पूजा लगा के जाती है। मैया उसकी 9 महीने गोद भरती है। तो जब बच्चा गोदी में आ जाता है 1.25 महीने के, आकर यहाँ पर लेके आना पड़ता है। फिर उसको 11-5 कन्याओं का प्रसाद भोजन कराया जाता है मैया के नाम से। फिर मैया उसकी इस तरीके से गोद भरती है। मैया का बहुत बड़ा चमत्कार पहले भी था और आज भी है। ये हमारे यहाँ पुराना मंदिर है, जो कंस ने भेजी थी वो पूतना है रियल वाली। यहाँ गोकुल पड़ता है, यहाँ से जाके वहाँ 4 पूतना का मंदिर है। वहाँ ऐसा करंट किसी में नहीं है, ना कोई लिखा पढ़ी बता सकता है, 700 पति नहीं दिखा सकता है। जो चीज़ आपको यहाँ देखने की मिलेगी, इसका बहुत बड़ा चमत्कार आज भी है और पहले से भी चला रहा है। ये दिव्य मूर्ति ऐसा नहीं है कि जब पत्थर की बना के सीमेंट की बना दी है, इसका प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। ऊपर शिला लगा हुआ है, उसके कई बच्चा नहीं होता था, उसने उसके मंदिर का निर्माण कराया है। बहुत बड़ा विद्वान पंडित है प्रखंड, उसने इसका निर्माण कराया। ये बराबर में राधा कृष्ण का मंदिर इन्होंने निर्माण कराया है। इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। आपने कहीं भी दर्शन करोगे तो बड़े कृष्ण के दर्शन होंगे, यहाँ बाल कृष्ण का दर्शन है, छोटा स्वरूप है भगवान का। यहाँ से द्वापर की जितनी भगवान ने लीलाएं की, 125 वर्ष धराधाम पे भगवान ने लीलाएं करी। सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। बहुत मूर्ख कहते हैं पूजना बद नहीं, भागवत में उद्धार लिखा है। हिंदू सब भागवत को मानता है तो उद्धार ही बोला जाएगा। उद्धार उसको कहते हैं, गोलोक धाम बैकुंठ को जाता है, मरना उसको कहते हैं, बद उसको कहते हैं बार बार गर्भ में आता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है। क्यों? एक पारस होता है, लोहा होता है। तो पारस भगवान है, लोहा हमें। तो ये लोहा थी, भगवान से टच हो गई तो फिर जो सोना बन गई। तो भगवान से टच हो गई, फिर अमर हो गई। दूध पीने से माता का स्थान देकर उद्धार किया है। आज भी इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। ये पूतना का वृत्तांत इस तरीके से मैंने आपको बताया। 84 कोच पूतना का पुराना मंदिर यही है और डुप्लीकेट कई जगह बना रखे हैं, मगर जो इसमें करामात है वो कहीं पर ऐसी करामात नहीं है। इसका बोलता हुआ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज भी प्रमाण इस चीज के लिए लिखा हुआ सब मिलेगा आपके लिए। इस तरीके से इसका वृत्तांत है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, पूतना मैया की जय। ये पुराना स्थान है पूतना का। रस दर्शनम चैनल पर आपने जो है जाना, जो पूतना का जो समाधि स्थल है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने
जो है पूतना का उद्धार किया था, उस स्थान की पूरी महिमा। और यहाँ पर जो है भक्त जो आते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध नहीं पीते हैं, या किसी के जो संतान क्षीण हो जाती है, उन सब की जो महत्वता है वो हमें यहाँ पर आज जानने को मिली है। तो इसकी जो परिक्रमा लगाई जाती हैं 2, और इसका जो महत्व है, जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना है इसके महत्व के बारे में, तो आप आइए यहाँ पर, जो भी भक्त हमारे ब्रज दर्शनम चैनल पर देख रहे हैं इस स्थान को, प्रेम से सभी लोग कमेंट में राधे राधे लिखेंगे। और आप जब भी गोकुल आते हैं इस स्थान पर ज़रूर आइए। तो अब इसके साथ में मैं आपसे जो है इस वीडियो का अंत करते हुए आप सभी को राधे राधे बोलता हूँ। और आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और ऐसे ही आप हमारे साथ में ब्रज के स्थानों के दर्शन करते रहिए।